सुम्बुल, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतनी कम उम्र में जिस तरीके की आपको कामयाबी मिली है कि अगर आपकी गाड़ी भी अगर आपकी निकलती है तो जिस तरीके से 25 सेकंड के वीडियोस हर जगह पर छप जाते हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाउ आर यू डीलिंग विद इट? मतलब कुछ नया नया फील हो रहा है बिकॉज बाहर ऑफ कोर्स जितने भी लोग हैं और जैसे पापा है, सानिया है, सबने देखा है कि अब लोग कितना पहचानने लगे हैं पिछले 4 महीनों में। पर जैसे मैं घर के अंदर थी तो हमें पता नहीं चलता है कि बाहर फीडबैक क्या चल रहा है या फिर हमें कितना लोग जान रहे हैं या फिर हाँ, मुझे मालूम था कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, पर लोग इतना ज्यादा दिखते हैं मुझे नहीं मालूम था कि अभी अगर मैं सिग्नल पे भी गाड़ी मेरी रुकती तो आजू बाजू से ऐसे नॉक करना चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा नया नया फील, मतलब नया नया कुछ तो फील हो रहा है बिकॉज मेरी नजर में मैं एक शो करने के लिए नहीं गई थी, मैं एक घर के अंदर गई थी। बस वहां पे कैमराज लगे हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है कि इतना प्यारा फीडबैक मिला है। ओके, जिस तरीके का इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट मेरा मेरा जो आई थिंक प्रिडिक्शन था, एंड मैं कोई ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि दैट प्रिडिक्शन मेरे हमेशा सही होते हैं, लेकिन मुझे मुझे लगता था कि दैट वो एक जिस तरीके की आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से लोग आपसे जुड़े थे शुरू में, दैट यू विल बी द वन ऑफ द, मे बी यू विल बी द इवेंचुअल विनर एज वेल। ये जो एक विनर वाली जो फील आपके साथ में एसोसिएट हुई थी, वो आपके लिए किस तरीके के महसूस आप करती हैं उसके बारे में? बिकॉज यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर इन फिनाले। या इट्स जस्ट दैट कि हाँ, मैं खुद चाह रही थी कि मैं फिनाले तक पहुंचूं और मैं सोच रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं जीत भी सकती हूँ अब। पर मुझे एक्चुअली नहीं मालूम कि मतलब क्या हुआ, मैं बाहर आ गई। पर मुझे लगता है कि बहुत सही टाइम था जब मैं बाहर आई, तो आई डिड नॉट फील बैड अबाउट एनीथिंग। 125 दिन गुजारना एक घर के अंदर जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली आपको जज किया जाता है। थैंकफुली आपके आपके खासे ऐसे करीबी दोस्त बने, जिनकी आप कदर करती हैं, जो आपकी कदर करते हैं, और आपको लगता है कि आप उनके साथ में लद्दाख जाना चाहेंगी। ये जो एक पूरा एक जो एक मरहला होता है, एक तरीके की एक सिचुएशन होती है, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली जज्ड। वॉट हैज़ इट एग्जैक्टली टॉट यू? यू आर एन एक्सट्रीमली यंग पर्सन। आपने सीखा क्या इन सब पूरे एक्सपीरियंसेस से, इन टर्म्स ऑफ बीइंग जज्ड ऑल द टाइम? एक्चुअली बहुत सबसे ज्यादा बहुत मुश्किल है उस घर के अंदर रहना। नॉट जस्ट फॉर मी, नॉट बिकॉज ऑफ आई एम यंग, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। जो जो बड़े उम्र के भी थे, जैसे साजिद सर के लिए भी वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी वहां पे फिट इन नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक कि उस घर में रहना बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो। और उसके साथ साथ जब मैं रह के आई हूँ तो मैंने जो एक चीज सीखी है वो सिर्फ यही है कि अगर आप अपने दिल से सच्चे रहोगे और दिल मतलब सच्चे दिल से कुछ भी चीज करोगे ना, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। ये चीज मैंने सीखी है वहां पे। कई बार लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मेरे एक्शंस को लेके हो जाती थी। पर वो यही कारण था क्योंकि मैं कैमरा के सामने जा जाके मैं बोल नहीं सकती। आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं कैमरा से बातें करूँ या मैं सामने नाचूं। सो या मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने दिल में सच्चे रहो। धीरे धीरे करके इवेंचुअली अगर आज समझ ना आए ना, तो कुछ दिन बाद समझ आ जाएगा कि आपका क्या इंटेंशन था या फिर आप कैसे इंसान हो। आपने आपने जैसे ये भी आपने बताया कि दैट आप बिग बॉस जो पिछले एपिसोड्स रहे हैं, पिछले जो सीजन्स रहे हैं, आपने बहुत कीनली आपने नहीं देखा था कभी भी। सो यू डिड नॉट एग्जैक्टली नो कि दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। और आपके आपके अकॉर्डिंग कुछ काफ़ी कैंडिडेट्स इस तरीके के थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करके आए थे कि कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो फुटेज मिलती है और कैमरे से कौन सी बात करनी चाहिए जो कि कैरी करी जाएगी। ये जो एक अनप्रिपेयर्डनेस थी, क्या आपको लगता है कि वो एक तरीके का आपका चार्म बन गई, कि आप कोशिश नहीं कर रही थी किसी तरीके से अटेंशन अट्रैक्ट करने की? मेरा बहुत सिंपल सा मतलब बात थी। मैं जब घर पे भी थी, जब फाइनल हुआ था बिग बॉस, तब पापा ने बोला था कि थोड़ा सा देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैंने पापा को पहले ही बोला था कि मुझे ना एकदम अनजान बन के जाना है उस घर के अंदर। मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक चीज जानती हूँ। तो मैंने बहुत कम देखा और वो देखे में मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये ना ज्यादा अच्छा लगता है जो नेचुरल चीजें होती है घर के अंदर जाने के बाद। आपको जो घर के अंदर जाने के बाद आप समझ रहे हो, मैं मानती हूँ मैं एंड तक जिस दिन मैं निकली हूँ घर से, उसका क्या, मैं आज भी यहाँ पे बोल सकती हूँ बैठे बैठे कि मेरे को गेम अभी तक नहीं समझा। लेकिन ये था कि मैंने जो भी चीजें की वो मैंने पूरे दिल से की थी। सो आई लाइक द फैक्ट दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द कैमरास, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट पीपल लव्ड मी फॉर दैट। जैसे आपके इंटरव्यूज़ अगर मैं देख रहा था, तो अब जैसे बहुत बार काफ़ी काफ़ी पैने सवाल किए जाते हैं, जिन जिन लोगों के साथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और
कुछ सर्टेन बातें बताई जाती हैं कि घर से आने के बाद में दिस इज़ व्हाट दे सेड अबाउट यू, लेकिन आपकी ओपिनियन जो है उनके बारे में फिर भी नहीं चेंज होती है। तो इतने कम उम्र में ये इस किस्म की एक समझ होना, ये कहाँ से आई आप में? आई थिंक जितना मुझे 4 महीने में पिछले सीख मिली, वो भी एक कारण है। उसके अलावा मैं बीच में जो 2 ढाई साल के लिए मैं मतलब मैं और मेरी बहन सिर्फ अकेले रहते थे, तो उस वक्त में भी हर एक चीज को मैनेज करना, जब अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती आई थी, तो बहुत वक्त लगा था पूरी दुनियादारी समझने में, बहुत सारी चीजें समझने में। पर ये एक मैच्योरिटी लेवल आई थिंक मेरे पापा ने मेरे दिमाग में डाला है, और काफी टाइम से पहले भी जब वो नहीं थे तब भी, ताकि क्योंकि जब वो नहीं भी थे तब भी मैं वही सोच रही थी जो जो मुझे पापा बोल के गए थे, कि मैं वो इंसान नहीं हूँ। जब मैं दोस्ती करती हूँ मैं पूरे दिल से करती हूँ। और मुझे एक चीज से बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है कि कोई इंसान अगर मेरा दोस्त हो और वो कान का कच्चा हो, क्योंकि अगर कोई इंसान कान का कच्चा है जो किसी की भी बात सुन के कुछ भी मान लेगा, तो वो दोस्त कभी बन ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के कहे सुने में कुछ नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करूंगी। आपकी अपनी माँ से रिलेटेड क्या यादें हैं? मॉम के साथ एक्चुअली मैं छोटी थी इसलिए मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं है। पर मुझे ये याद है कि मतलब वो जैसे एनुअल फंक्शंस होते थे तो मेरे को सुबह सुबह उठा के ठंडे पानी से नहला के, क्योंकि पापा की वो आदत थी कि गर्म पानी की आदत नहीं डालनी है बच्चों को, तो मेकअप करके स्कूल लेके जाना। मेरी ज्यादातर एक्चुअली ये याद है। और उसके बाद फिर आई वाज 6 years old जब मतलब दे स्प्लिट अप, सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज।